है, एक्नी पील है मेरा, ठीक है। और ये भी कॉम्बिनेशन पील है मेरे बाकी पील्स की तरह। इसमें सैलिसिलिक एसिड, एजेलिक एसिड और डिफरेंट AHAs का कॉम्बिनेशन है, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं। तो ये जो है एक्नी और एक्नी के साथ PH और PIE तीनों को ही ट्रीट करने के लिए है, ठीक है। अब मैं इनके फेस पे ये लगाऊंगी। मैंने पहले ये कहा कि हम पील जो है, कोई भी पील करने से 2 to 6 वीक्स पहले जो है हम पेशेंट को टॉपिकल फॉर्मुलेशंस पे डाल देते हैं। तो अब पील शुरू करने से सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने पेशेंट की स्किन को क्लेंस करना है। फुली क्लेंस स्किन होनी चाहिए। पेशेंट की स्किन पे किसी किस्म का सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर, को मेकअप वगैरह नहीं होना चाहिए जहाँ पे हम पील अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इनकी लिपस्टिक लगी हुई है, उसको इग्नोर करें। मैं उस एरिया की बात करी जहाँ पे हमने पील अप्लाई करना है, ठीक हो गया। तो उस पर अब हमने स्किन को डिग्रीज भी करना है, जिसके लिए मैं इधर अल्कोहल स्वाब यूज़ कर रही हूँ। बाकी इनकी स्किन अब फुली क्लेंस्ड है, लेकिन अल्कोहल स्वाब यूज़ कर रही हूँ ताकि बिल्कुल हम उसको डिक्रीज कर दें, ताकि जो पील की पेनिट्रेशन है वो इवन हो। सैलिसिलिक एसिड जो, जी प्लीज थोड़ा सा न्यूट्रलाइजर के बारे में बताएं। जी, न्यूट्रलाइजर का मैं बताएं। इसमें जो है मैंने जो बिल्कुल सिंपल आपको क्लासिफिकेशन बताई थी वो डिफरेंट पील्स, लेकिन अगर हम पील्स की और भी एक अलग तरीके से क्लासिफिकेशन करें तो उसमें अगर हम देखें तो एक है हमारे पास AHAs, वो जो जिसमें कि ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैंडेलिक एसिड, मैलिक एसिड, ये सारे आते हैं। और उसमें ये है कि वो जो है उनको न्यूट्रलाइजर की ज़रूरत होती है। सैलिसिलिक एसिड और TCA जो है वो सेल्फ न्यूट्रलाइजिंग है, उनको न्यूट्रलाइजर की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन चूंकि मेरे पील्स जो हैं वो कॉम्बिनेशन पील्स हैं, तो इसलिए उस केस में जो है मैं इनको भी न्यूट्रलाइज करती हूँ। और न्यूट्रलाइजिंग सोल्यूशन जो है वो यूजुअली सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, उसकी डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस होती हैं, वो यूज़ होती हैं। आप वो डिस्पेंस भी करवा सकते हो, आप किसी वेंडर से भी ले सकते हो। और इसका एक जो मैं सिंपल तरीका बताती हूँ कि इमरजेंसी है, कोई और चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप जो बेकिंग सोडा है उसको आप यूज़ कर सकते हो एज ए न्यूट्रलाइजर। और उसमें फिर एक बड़ा भरा हुआ टेबल स्पून जो है आपने 1 कप पानी में डिजोल्व करना है। वो इजीली डिजोल्व भी नहीं होता, लेकिन आप उससे काम चला सकते हो एज ए न्यूट्रलाइजर। आवाज तो आ रही है ना सबको? जी जी डॉक्टर रेहाना, आफ्टर एप्लीकेशन आप जब न्यूट्रलाइजर आप यूज करती हैं तो कितना टाइम आप देती हैं बीच में पील अप्लाई करने के लिए? देखिए, जो न्यूट्रलाइजर तो एंड में होगा ना, जब हमने पील को अप्लाई कर लिया उसके बाद हम उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। न्यूट्रलाइजर का मकसद ये है कि न्यूट्रलाइजर का मकसद ये होता है कि हमने एसिड और बेस की कॉम्बिनेशन से उसको मतलब एसिड को न्यूट्रलाइज कर देना है, उसका एक्शन रोक देना है। तो वो TCA और उसके लिए सैलिसिलिक एसिड के लिए अल्कोहल स्वाब आप स्टार्ट में यूज करती हैं? पहले तो मैंने अल्कोहल स्वाब यूज किया है उसको स्किन को डिग्रीज करने के लिए। जी जी, अब जो है मैं पील लगाने लगी हूँ, और पील लगाने के बाद जो है फिर न्यूट्रलाइजर यूज होगा। इवन दो इसमें सैलिसिलिक एसिड है, लेकिन जो कि इसमें साथ में AHAs भी हैं, कॉम्बिनेशन पील है, तो मैं न्यूट्रलाइज करना बेहतर समझती हूँ। अपने 5 मिनट्स का टाइमर सेट करना। और सारी पील्स के लिए आप न्यूट्रलाइज करती हैं क्या? अगर तो हम प्योर TCA या प्योर सैलिसिलिक एसिड कर रहे हैं तो फिर तो न्यूट्रलाइज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जाहिर है कॉम्बिनेशन पील हैं या फिर AHAs हैं तो उनको फिर हमने न्यूट्रलाइज करना है। अभी स्टार्ट तो नहीं किया? नहीं 5 मिनट्स का करना है। कर दूँ मैं जब अप्लाई के बाद करना है। एक्स्ट्रा पील मैं अपने ग्लव से साफ कर रही हूँ, और मैंने गॉस पे लगाया है। मेरा जो प्रेफर्ड मेथड है वो यही है, मैं गॉस पे हमेशा यूज़ करती हूँ। आप डिफरेंट सेक्शंस बना के फेस के तो आप पील अप्लाई कर सकते हो। मैं फोरहेड से स्टार्ट कर रही हूँ, 1 2। प्लीज कैमरे को पेशेंट पे फोकस करें। डॉक्टर रेहाना, आप स्टार्ट करें। जी जी रेहाना, जी जी, ये मिलाज़मा पील है? ये एक्नी पील है, मैंने दिखाया अभी थोड़ी देर पहले, ये एक्नी पील जी है। जी जी जी, आवाज आपकी उस वक्त डिस्कनेक्ट हुआ था तो आवाज नहीं आ जी जी, रही ये है। एक्नी पील है, एक्नी पील है, ठीक है। ये अब इसका फर्स्ट कोट लग गया है।
और सैलिसिलिक एसिड है तो इसकी ये देखें जगह जगह पे इसकी ये आपको सूडो फ्रॉस्ट नज़र आ जाएगा, जिसको हम आप यूँ समझ लें कि जैसे चूना होता है, चूने जैसी एक वाइट लेयर उसके ऊपर आ जाएगी स्किन के ऊपर। ये एक्चुअल फ्रॉस्टिंग नहीं होती, ये सूडो फ्रॉस्ट होता है, और ये सैलिसिलिक एसिड स्किन के ऊपर क्रिस्टलाइज कर जाता है, उसकी वजह से ये लेयर आती है। हमेशा थोड़ा नीचे की तरफ भी आपने जाना है ताकि फिर लाइन ऑफ डिमार्केशन ना बने। डॉक्टर रेहाना, जी जी डॉक्टर रेहाना प्लीज एक क्वेरी है जी बताइए। पीलिंग आप कब पील स्टॉप करती हैं? व्हाट इज द इंडिकेशन दैट नाउ पीलिंग इज एनफ एंड स्टार्ट न्यूट्रलाइजर इफ सैलिसिलिक एसिड और TCA शुड बी वॉश्ड? सैलिसिलिक एसिड में तो मैंने आपको बताया ना कि वो वाइट लेयर आपको नजर आ जाएगी। मुझे अभी इनका एक और कोट लगाने दें, मैं फिर बाद में आंसर करती हूँ ठीक, थैंक यू। ताकि इवनली अप्लाई हो जाए। सेकंड कोट ड्राई हो जाए तो अप्लाई करना है? हाँ जी, या after पहला वाला drying? ड्राई हो जाए अच्छा। उसके बाद अभी मैं सेकंड कोट अप्लाई करूँ। ये इसका बिल्कुल बहुत थोड़ा सा itching आप आंखें बंद रखो, is आंखें बंद normal. रखो। हाँ हाँ, yes, ये अच्छा टिंगलिंग लगता है। होगी, अब सेकंड वाले पे ज्यादा होगी। लिप्स प्रेस करो। इसमें आपने ये तो बताया है कि आफ्टर केयर में कि मेकअप कब अप्लाई करना है, 24 आवर्स बाद या वैसे जब तो पूरी अगर पीलिंग हो जाए खत्म? अगर तो ना ही छेड़े तो बेहतर है, क्योंकि वो बार बार रब भी होती है ना साथ स्किन। तो सुपरफिशियल पील के बाद तो इतना मसला नहीं, 24-48 आवर्स के बाद कर सकते हैं, लेकिन अगर डीपर पील के हैं तो चंद दिन एहतियात करें बेहतर है। द मीडियम डेप्थ जो है। यानी जब तक आपको हो रहा है, फील हो रहा है कि पीलिंग हो जी। रही है तब तक। कितना टाइम हुआ है? डॉक्टर रेहाना जी जी प्लीज आप प्लीज जरा एक क्वेरी है जी जी कि आप पील जो है प्रेफर क्या करती हैं, गॉज से अप्लाई करती हैं या कोई स्पेसिफिक एप्लीकेटर लाइक ब्रश? ये मेरे हाथ में इस वक्त गॉज है, आप देख लें, आ रहा है नजर इधर, ये देख लें, ठीक है। मैं गॉज ही अप्लाई कर रही हूँ। थोड़ा मैं करके दिखा देती हैं? ये गॉज है, मैं हमेशा गॉज से ही यूज़ करती हूँ, जितने भी पील्स हैं मैं गॉज से अप्लाई करती हूँ। इवन बहुत दफ़ा मैं लिप्स पे और आईलिड्स पे भी गॉज ही यूज़ करती हूँ। ज़ाहिर है ज़्यादा प्रिसाइज जो है उसके लिए वो कॉटन बड है, तो या मैं कॉटन बड यूज़ करती हूँ अगर मुझे स्पॉट ट्रीटमेंट करनी है, या फिर टूथपिक अगर तो मुझे TCA क्रॉस करना है, अदरवाइज मैं गॉज यूज़ करती हूँ। अब मुझे करना और डॉक्टर रेहाना जी, हाउ जी। टू डिसाइड हाउ मेनी कोट्स इन केस ऑफ एक्ने पील फॉर एक्ने? इनके अभी मैंने 2 कोट्स किए हैं, इनका एरिथीमा, और कुछ जगह पे आपको जो है वो सूडोफ्रॉस्ट नजर आ रहा होगा ऑलरेडी, ठीक है, आ रहा है ये, जी जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये आ नजर रहा है। आए, और ये एरिथीमा आ रहा है नजर, ये जो रेडनेस इनकी चीक्स पे आई है ये, और जी जी बिल्कुल ठीक आ है, रहा है। हाँ। और आप एक सिंगल कोट लगाती हैं तो तब आप वेट करती हैं फॉर जी। एरिथीमा और सूडोफ्रॉस्ट? नहीं, मैं उसको मैं ड्राई होने देती हूँ, पूरा वेट करती हूँ, इतना 1-2 मिनट उसको देती हूँ ताकि वो ड्राई हो जाए। उसके बाद मैं देखती हूँ कि क्या मतलब मुझे जो मैं एंड पॉइंट उससे चाह रही हूँ मुझे अचीव हुआ है उसमें कि नहीं, इवनली अप्लाई हुआ है कि नहीं। अगर नहीं तो फिर मैं सेकंड कोट अप्लाई कर देती हूँ। मैंने इसमें जो है जी, फर्स्ट कोट में मुझे थोड़ा बहुत एरिथीमा आया है और तो हल्की सी फ्रॉस्टिंग आई थी कुछ कुछ जगह पे, पूरी नहीं आ रही थी, सूडो फ्रॉस्ट, नॉट एक्चुअल फ्रॉस्टिंग, सूडो फ्रॉस्ट। उसके बाद मैंने इसको बाकी जगह पे फिर दोबारा से फुल कोट अप्लाई कर दिया, उस जगह को मैंने अब हल्के से अवॉइड किया जहाँ पे पहले से आया हुआ था, ठीक है। तो बाकी एरिया पे मैंने सारा दोबारा से एक सेकंड कोट अप्लाई कर दिया। और फिर कितना मिनट आप दे सकती हैं इसको मैक्सिमम? इस वाले को जो है मैंने 5 मिनट्स देने हैं। इसमें वैसे तो जो है एक्नी पील कॉम्बिनेशन पील है, इसमें सैलिसिलिक एसिड, एज़ोलैइक एसिड, एचेज हैं डिफरेंट, लेकिन वो सारे लो कॉन्सेंट्रेशन में हैं, तो मैं 5 से 6 मिनट आराम से इसको लगाने दे सकती हूँ। अब ये ख़त्म हो रहे हैं इनके 5 मिनट, मैं अभी इसको न्यूट्रलाइज करूँगी। ये इस बॉटल में जो है न्यूट्रलाइजर है, ठीक है, और ये अब हम इसका जो है स्प्रे करके इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। आंखें बंद रखनी है आपने, ठीक है। थोड़ा गर्दन उठाए।
डॉक्टर रेहाना, अभी जो जी। आपने सैलिसिलिक जी पील अप्लाई की है, इसमें कितनी कंसंट्रेशन? ये यूजुअली अराउंड 10 और मतलब यानी 10 to 12%, 15% उस तक हम जा सकते हैं। लो कॉन्सेंट्रेशन रखें तो उतना ही बेहतर है। Time interval between first and second court burst just depends on erythema. इसमें हमने सूडोफ्रॉस्ट को भी देखना है, एरिथीमा को भी देखना है, ठीक है। सूडोफ्रॉस्ट आपके पास आना शुरू हो जाए, आप पहला कोट दें, सूडोफ्रॉस्ट आना शुरू हो जाए, फिर उसके बाद आप सेकंड कोट दे सकते हो। Is the neutralizer common for all peels? ये जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का सोल्यूशन है और ये सारों के लिए यही न्यूट्रलाइजर यूज़ होता है, लेकिन सारे पील्स को जो है यू डोंट नीड टू न्यूट्रलाइज देम, यू डोंट हैव टू न्यूट्रलाइज देम। उसमें से जो सैलिसिलिक एसिड है, प्योर सैलिसिलिक एसिड, अगर आप अलग से उसको यूज़ कर रहे हो, कुछ कॉम्बिनेशन नहीं है, तो उस केस में जो है आप को न्यूट्रलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर अगर आप वो यूज़ कर रहे हो TCA, प्योर सैलिसिलिक एसिड के साथ आपको जो है ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो AHAs हैं, ग्लाइकोलिक और लैक्टिक, मैलिक, मेंडेलिक, उनके साथ यूज़ करना होता है। डॉक्टर रेहाना, जी जी कुछ डॉक्टर सजेस्ट करते हैं वो नॉर्मल सलाइन यूज करते हैं रिमूव करने के लिए। जी जी आप वॉश करवाती हैं? जी, ये अभी मैंने बाद में उनका वाटर ही यूज़ किया है। पहले मैंने जो है न्यूट्रलाइजर यूज़ किया, फर्स्ट स्प्रे जो था, और ये जो सेकंड स्प्रे है ये वाटर है, ठीक है। तो जो सेलाइन को यूज़ करना चाहे या सिंपल वाटर यूज़ करना चाहे, उसने पील को न्यूट्रलाइज नहीं करना, उसने पील को डाइल्यूट करना है। ये जहन में रखें। पहले बहुत दफ़ा जो है वो नॉर्मल सेलाइन या वाटर यूज़ होता था डाइल्यूशन के लिए, वो डाइल्यूट नहीं करता, वो सिर्फ उसको न्यूट्रलाइज करता है। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए प्रॉपर उल्टा बोल सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ करना है। डॉक्टर रेहाना, जी। आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या टाइमर इनको सेट क्या करना मैंने- चाहिए या नहीं, जस्ट जी, जी। वेट फॉर सूडोफ्रॉस्टिंग एंड एरिथीमा? नहीं जी, मैंने टाइमर सेट किया था। इवन दो कुछ जगह पे जो है वो एरिथीमा फॉरन आ गया था फर्स्ट कोट में ही, लेकिन मैंने टाइमर सेट किया था, 5 मिनट्स का मैंने इनको दिया है टाइम। और इसमें जो है पानी और सेलाइन के साथ न्यूट्रलाइज नहीं होता, डाइल्यूट होता है, ठीक है। ये जहन में रखें, पानी और सेलाइन के साथ पील ने डाइल्यूट हो जाना है, न्यूट्रलाइज नहीं होना। न्यूट्रलाइज करने के लिए प्रॉपर न्यूट्रलाइजर चाहिए, जो कि यूजुअली सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। आंखें खोल लें बेशक। अब अगर आप चेहरा वॉश भी करना चाहें तो वॉश कर लें। इनका अगर आप देखें तो ये यहाँ पे इनका एरिथीमा है, इस साइड पे भी है, ये देख रहे हैं। ये थोड़ी देर के लिए रहेगा और ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसका मतलब है कि पील ने अपना काम किया है। वो जैसे आधी रात को डॉक्टर जो है परेशान होकर मैसेजेस कर रहे होते हैं, कॉल कर रहे होते हैं, पेशेंट को बर्निंग हो रही थी। आप पेशेंट के पील फेस पे जो है वो एक कॉस्टिक एजेंट लगाने तो ज़्यादा बर्निंग ही होनी है ना। ये इससे टिंगलिंग, बर्निंग और ये जो है इस तरह रेडनेस आना, ये नॉर्मल है। इसका मतलब है कि पील अपना काम कर रहा है। तो आफ्टर कुछ अप्लाई करना है इसके बाद? जी, वो मैं इसका पोस्ट ऑफ जेल दे रही हूँ। आप उठो। ये मैं इनको पोस्ट ऑफ जेल दे रही हूँ अप्लाई करने के लिए। वो नहीं हो रहा, आई थिंक डिस्कनेक्टेड। Recording in progress. पेशेंट के फेस पे ले आए, नीचे ले आए। ये अब मैं इनको पोस्ट ऑफ जेल दे रही हूँ अप्लाई करने के लिए। इसका सूदिंग इफेक्ट है, हाँ जी लगाएं, और इन्फ्लेमेशन को जल्दी ये खत्म करेगा। आराम आराम से, रब ना करें, बस पैटिंग मोशन में लगाएं। ऊपर ऊपर भी फेस कैम पे की तरफ करें। बस रब ना करें, बस हल्का सा, बस पैटिंग मोशन, बस उसको ड्राई होने दें। दैट्स इट। ऑडियंस से क्वेश्चन है कि आपका जो पोस्ट पील जेल है वो हाँ। अप्लाई कर सकते हैं जी, या जी, कोई वही। भी मॉइस्चराइजर? मैंने अभी उनको पोस्ट ऑफ जेल ही अप्लाई किया है। अभी उन्होंने वो अप्लाई किया, घर जाके फिर वो उसके बाद न्यूट्रलाइजर अप्लाई, वो सॉरी मॉइस्चराइजर अप्लाई करेंगी। अगर डे टाइम में उनका जाना होता फिर ज़ाहिर है उनको सनस्क्रीन लगाना पड़ता। अभी चूंकि रात है तो उन्होंने घर जाके इसके बाद सिर्फ इसको सिंपल टैप वाटर से या ठंडे पानी से धोना है चेहरे को, और उसके बाद उन्होंने सिर्फ उसको अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करना है बार बार। और ज़ाहिर है कल अगर उनका बाहर जाना होगा तो फिर उन्हें सनस्क्रीन भी लगाना है।
और साथ हीट से भी प्रोटेक्ट करना जी होगा। जी हीट से, क्योंकि मिलाजमा जो है, मिलाजमा खास तौर से उसमें लाइट और हीट दोनों ट्रिगर्स हैं। तो मिलाजमा के पेशेंट को तो आपने स्पेशल इंस्ट्रक्शन देनी है कि उन्होंने हीट से भी बचना है और लाइट से भी बचना है। इनकी बैक पे रखना है। जी जी, अब क्लियर है वीडियो बिल्कुल। जी, अब हम जो है बैक पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इनका थोड़ा जो है वो PIH वगैरह है, एक्नी के बाद रह गया, तो अब हम यही एक्नी वाला पील जो है उसको बैक पे अप्लाई कर रहे हैं। और इनको अभी भी एक्नी आती है, तो हम एक्नी वाला पील अप्लाई कर रहे हैं। जी जी डॉक्टर जी डॉक्टर रेहाना, जी जी बैक में जो आप अप्लाई कर रही हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड है जो आपने फेस पे जी जी अप्लाई वही है, वही अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि इनकी अभी भी एक्नी आती है, तो मैं वही अप्लाई कर रही हूँ। लेकिन इसके मैं कोट्स बढ़ा रही हूँ और इसका जो है वो मैं ड्यूरेशन बढ़ा दूंगी। इसमें AHAs भी है ना, तो AHAs टाइम डिपेंडेंट है, तो जितना टाइम ज्यादा होगा उनकी पेनिट्रेशन भी उतनी ही ज्यादा होगी। डॉक्टर रेहाना, जी जी आप वर्किंग वुमेन को क्या एडवाइस करती हैं कि जो है नॉर्मल एक्टिविटी कितने टाइम बाद शी कैन कंटिन्यू विद डेली एक्टिविटीज स्पेशली इन समर्स? जो पील सुपरफिशियल है, जिनका डाउन टाइम ज्यादा नहीं है, क्लिक कर दें, उनको तो वो नेक्स्ट डे ही कर सकती है, कोई मसला नहीं है। आपको मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर रेहाना? जी जी आ रही है। मैं ये कह रही हूँ कि जो सुपरफिशियल पील है उनके साथ तो कोई मसला नहीं है, वो जिनका डाउन टाइम ज्यादा नहीं है और जिनके साथ माइक्रो पीलिंग होती है, तो वो तो 24 आवर्स के अंदर ही है, मतलब यानी वो अपना रूटीन की जो एक्टिविटीज हैं वो कर सकती हैं। मीडियम डेप्थ पील के साथ हमें एहतियात रखनी होती है। ये मैंने इनका पहला कोट ये पूरे एरिया पे अप्लाई किया है, ठीक है। इनके आर्म्स की तरफ भी मैं आई हूँ। ये अगर आपको नजर आ रहा हो, यहाँ पे ये सूडो फ्रॉस्ट आ रहा है ऑलरेडी, अभी से वो ड्राई होना शुरू हो गया। आ रहा है नजर इस साइड पे जहाँ पे मैंने उंगली रखी है, ये देखें। आवाज आ रही है मेरी? जी जी, अब क्लियर है, जी, बिल्कुल अब ये क्लियर देख रहे है। हैं ना, यहाँ पे ये सूडो फ्रॉस्ट इस तरह से बनना शुरू हो जाता है। ये डॉक्टर रेहाना, आपकी जी। जो है ना आवाज कट रही थी, प्लीज एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि इसमें बॉडी के लिए जो आप अप्लाई कर रही हैं, प्लीज इसमें सैलिसिलिक एसिड की परसेंटेज जरा बता दें ये प्लीज। वही है जो अभी मैंने फेस पे यूज किया, ये एग्जैक्टली वही पील है, कुछ चेंज नहीं हुआ, वही पील है। लेकिन इसका मैंने अभी ड्यूरेशन बढ़ाया है। अभी आप देखें यहाँ पे ये सूडोफ्रॉस्ट जगह जगह पे फर्स्ट लेयर में आना शुरू हो गया है, ये स्किन पे ड्राई हो रहा है, क्रिस्टलाइज हो रहा है। जो इसमें सैलिसिलिक एसिड है वो ड्राई हो रहा है और वो क्रिस्टलाइज हो रहा है, उसका सूडोफ्रॉस्ट आना शुरू हो गया है। इनकी बैक पे अब आपको ज्यादा अच्छा पता चलेगा। यहाँ पे अभी मैंने एक कोट अप्लाई किया, अभी थोड़ी देर बाद मैं सेकंड कोट अप्लाई करूंगी, फिर इवन थर्ड कोट भी अप्लाई करूंगी और यहाँ पे मैं टाइम ज्यादा दूंगी। और इसके लिए भी आप सेम आपका जो है वो एडवाइस करेंगे कि आपका जो पोस्ट पील जेल है और जी जी बॉडी जी जी मॉइस्चराइजर, वो यूजुअली वो मैं जितने भी ज्यादातर अपने क्लिनिक में प्रोसीजर करती थी, तो वो मैं पोस्ट ऑफ जेल यूज करवाती हूँ। उससे एक तो इन्फ्लेमेशन जो है वो जरा जल्दी खत्म होती है और सूदिंग इफेक्ट भी उसका है, तो वो मैं यूजुअली यूज करवाती हूँ। और उसके बाद पेशेंट को ये इंस्ट्रक्ट करती हूँ कि घर जाके मतलब यानी फाइनल आप क्लेंस करके, क्लेंस तो नहीं करना, सिंपल वॉश करना है। तो उसके बाद जो है फिर आप अपना जो है जो भी आपका रेगुलर कोई भी सिंपल मॉइस्चराइजर, उसमें एक्टिव्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि आजकल जो है वो विटामिन सी और इस तरह की चीज़ें हर दूसरी वो जो है वो जो स्किन केयर वाली चीज़ें हैं उनमें डाली हुई हैं, तो उनको अवॉइड करना है, वो नहीं यूज़ करनी है। विटामिन सी वगैरह वाला नहीं, सिंपल ब्रांड एमोलियन वो फिर उन्होंने यूज़ करना है घर जाके। कितने जब बॉडी का पील आप अप्लाई करती हैं सैलिसिलिक एसिड, जी तो उसके बाद नॉर्मल रूटीन बाद जब पेशेंट लेगा तो क्या वो रूटीन का बॉडी वॉश यूज करेगा?
जी वो फिर बाद में कर सकते हैं, आज ना करें, कल जो है फिर जब मॉर्निंग में नहाएं तो फिर वो सिंपल, कोई भी ज़्यादा हार्श वाला नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी किस्म का कोई भी सिंपल जो है उनका बॉडी वॉश या कोई क्लेंजर जो है, जेंटल क्लेंजर, तो वो यूज़ कर सकते हैं। सूडो फ्रॉस्टिंग के बाद भी हम क्या सेफली जो है सेकंड कोट अप्लाई कर सकते हैं जी बॉडी जी पे? जी अभी ये मैंने सेकंड कोट इनका अप्लाई किया है। फर्स्ट वाली लेयर टोटली ड्राई हो गई थी, अब मैंने सेकंड कोट अप्लाई किया है। डॉक्टर रेहाना प्लीज कोई बॉडी के मॉइस्चराइजर्स या एमरजेंस के नाम प्लीज इनको प्रिस्क्राइब कर दें। मैं तो अपने यूज़ करती हूँ, मेरे जो भी मतलब यहाँ पेशेंट्स हैं मेरे मॉइस्चराइज़र ही यूज़ करते हैं, और बहुत सारे हैं बाहर के ब्रांड्स उनके हैं, हमारे अपनी लोकल फार्मेसीज भी बनाते हैं, तो वो तो आप फार्मेसी पे जाके या किसी अच्छे बड़े स्टोर पे जाके आप ले सकते हो। बस आपने उनमें ये देखना है कि अगर आपने सिंपल मॉइस्चराइज ही करना है तो उसमें एक्टिव्स नहीं होने चाहिए। ये आजकल जो है हर दूसरे प्रोडक्ट में नाइसिनामाइड, विटामिन सी और ये लाइटनिंग वाली चीज़ें, आर्ब्यूटिन वगैरह इस तरह की डाली हुई होती हैं। आपने ये ध्यान रखना है कि उनमें ये नहीं होना चाहिए, सिर्फ सिंपल मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट के लिए होना चाहिए। अभी आप देखें ये और सूडोफ्रॉस्ट आ गया सेकंड लेयर पे, नजर आ रहे हैं ये? जी जी बिल्कुल नजर आ रहा है, ये देखें एरिथेमा भी ये नजर पूरा आ रहा है जी, और ये पूरी ये जो वाइटिश जो लेयर है ये वो सूडोफ्रॉस्ट है। यहाँ पे भी ये इनके आर्म पे इस साइड पे भी आ रही है, ये सूडोफ्रॉस्ट अब जो है वो सेकंड लेयर ड्राई होके तो ये वो सूडोफ्रॉस्ट दिख रही है। देख रही हैं ना, ये जो अब लाइनें बन गई हैं ऊपर में, ये वो सूडोफ्रॉस्ट। और इससे अब हमें ये भी पता चल जाता है, जब सूडोफ्रॉस्ट को हम थोड़ी देर चेक करेंगे, वो ड्राई हो जाए तो हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे इवनली अप्लाई हुआ है, कहाँ पे अनइवन कोट हुआ है, तो वहां पे फिर हम उसको रीटच कर सकते हैं नेक्स्ट लेयर में। आपने सेकंड कोट के लिए भी सेम सोप जो गॉज था वही यूज किया है डॉक्टर? जी जी वही गॉज अभी मेरे हाथ में, इनके बैग के लिए मैंने नया गॉज निकाला है और वही गॉज जो है दोनों कोट्स के लिए मैंने यूज किया है। अभी थर्ड कोट भी मैं इसी गॉज से करूंगी, लेकिन उसमें मैं थोड़ा पील और ले लूंगी। देखिए और ड्राई हो रहा है, कितना टाइम रहता है? 5 मिनट्स ऑलमोस्ट। 5 मिनट्स हो गए। डॉक्टर रेहाना जी जी अगर तो इरिटेशन स्टॉप है पेशेंट को, तो जी। अगर लेट सपोज अगर हम फर्स्ट लेयर भी लगा रहे हैं और इरिटेशन स्टार्ट हो जाए तो वी विल कंटिन्यू द कोटिंग, हम स्टॉप करेंगे? नहीं, इरिटेशन के साथ, इन पील्स के साथ तो इरिटेशन थोड़ी बहुत तो आनी है, वो तो उनको होनी है, बर्निंग भी होनी है, टिंगलिंग भी होनी है, उसमें हमने पील तो स्टॉप नहीं करना ना, वो तो उसका मतलब ये है कि पील काम कर रहा है। थोड़ी सी जलन हो गई और जो है वो डॉक्टर परेशान हो जाते हैं, तो वो तो होनी ही होनी है उसके साथ, अनलेस कोई एकदम से कोई जबरदस्त किस्म का रिएक्शन आपके सामने आता है, वो अलग चीज है, अदरवाइज ये टिंगलिंग, बर्निंग, स्टिंगिंग ये नॉर्मल है। अगर अचानक से अप्लाई करने से इतना सिवियर एरिथेमा रिएक्शन टाइप हो गए तो वी विल स्टॉप द जी कोटिंग? जी जी बिल्कुल, फिर तो स्टॉप करें, फिर तो स्टॉप करें। अगर वैसा नहीं है, नॉर्मल स्टिंगिंग बर्निंग हो रही है, कुछ पील्स के साथ कम होती है, कुछ के साथ ज्यादा, टीसीए के साथ ठीक ठाक बर्निंग होती है, तो वो तो नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी किस्म का कोई सिवियर किस्म का रिएक्शन आ रहा है, कोई एलर्जिक रिएक्शन आ रहा है, किसी किस्म की टॉक्सिसिटी पेशेंट एक्सपीरियंस कर रहा है, यानी अब जैसे जो सैलिसिलिक एसिड के साथ आती है, तो आपने उनकी ब्रीदिंग को भी देख लेना है, वो तो कोई नहीं है, कोई डिजीनेस वगैरह तो पेशेंट को फील नहीं होगी, उसी से फिर आपको पता चल जाना है। स्किन भी रिएक्ट करेगी, पेशेंट भी रिएक्ट करेगा, आपने दोनों का पता रखना है। सेम पील वी कैन यूज ऑन अंडरआर्म्स? जी ये वाला नहीं, ये ना यूज करें, क्योंकि वहाँ पे जो अंडरआर्म्स हैं उन पे वैसे ही जो है एक तो ओक्लूजन रहती है, तो मॉइस्चर भी जमा होना है, स्वेटिंग होती रहती है, फ्रिक्शन भी, ऊपर से हेयर रिमूवल के डिफरेंट मेथड्स, तो उसके साथ भी इरिटेशन का चांस काफ़ी होता है। तो हमने वहाँ पे पीलिंग, हमारी कोशिश होती है कि हम ना लेके आए, मतलब स्किन वहाँ से पील ऑफ ना हो, माइक्रो पीलिंग हो, तो उसमें ये यूज़ नहीं करना। इसमें कॉन्सेंट्रेशंस जो इंटीमेट एरियाज हैं उनके लिए हाई हैं, तो वहाँ पे हम नहीं यूज़ करेंगे, वहाँ के लिए लोअर कॉन्सेंट्रेशंस यूज़ होंगे। ये अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादा बेहतर अप्रिशिएट कर सकते हैं। अब आप इनका सूडोफ्रॉस्ट देखें जगह जगह पे, ठीक है, ये हमारा इसमें सैलिसिलिक एसिड में हमने ये देखना होता है, और ये देख के बहुत सारे डॉक्टर्स मुझे मैसेज और वो कॉल करना शुरू कर देते हैं, फ्रॉस्टिंग आ गई। ये फ्रॉस्टिंग नहीं है, ये सूडोफ्रॉस्ट है सैलिसिलिक एसिड का। वो इस तरह की लेयर आएगी पेशेंट की स्किन पे, ये वाइट लेयर जो है इस तरह ये स्किन के ऊपर क्रिस्टलाइज कर गया, ये सूडोफ्रॉस्ट है। ये वो स्किन को जो है उसके निक्रोसिस नहीं करे, प्रोटीन्स को कोएगुलेट नहीं करे, स्किन के ऊपर ये क्रिस्टलाइज हो गया। इधर अगर आप इनका ये आर्म देखें, ये देखें,
कि इतनी सूडो फ्रॉस्टिंग आई है। आ रही है नजर? जी जी बिल्कुल ठीक बिल्कुल है, नजर आ रही है। ये बिल्कुल नॉर्मल है, इस तरह ही आनी चाहिए। कितना टाइम लगता है? ठीक है, अभी मैं इनका जो है ना, इनकी बैग पे मैं 10 मिनट्स के लिए अप्लाई करके छोड़ रही हूँ। फेस पे मैंने 5 मिनट्स बाद न्यूट्रलाइज कर दिया था। जी डॉक्टर रेहाना, which peels are you prescribe for intimate areas? पील में जो इंटीमेट एरियाज के लिए, उसके लिए मेरा अपना इंटीमेट पील है, उसमें यही जो है डिफरेंट चीज़ें उनकी कॉम्बिनेशन है, साथ में कुछ स्किन लाइटनर्स हैं, लेकिन वो लो कॉन्सेंट्रेशन में है। Dr. Rehana, जी। concentration of sodium bicarbonate for neutralizer and for how much time it should be left on skin? 8 to 10% काफ़ी होता है। आप जैसे ही स्प्रे करते हैं उस वक्त एक रिएक्शन पेशेंट को दोबारा, अभी इनकी जब स्टार्ट में ये वाला जो सैलिसिलिक एसिड वाला पील है, जब मैं लगाती हूँ तो इनको टिंगलिंग बर्निंग फील होती है, ऐसा ही है ना। फिर थोड़ी देर बाद स्किन नम हो जाती है, खुद ही सैलिसिलिक एसिड की वजह से ही नम हो जाती है, और स्किन जो है वो उस तरह बर्न नहीं करती। फिर जब मैं सेकंड कोट अप्लाई करती हूँ फिर बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद ये है कि जब आप न्यूट्रलाइजर भी लगाते हो तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं उस वक्त भी एक टिंगलिंग पेशेंट को फील होगी, एक वार्म सी फील होगी, और वो चंद सेकंड के लिए है जब वो एक दूसरे के साथ न्यूट्रल जो है काम करेंगे, और फिर वो न्यूट्रलाइज उसने हो जाना है। उसके बाद फिर आप सिंपल जो है वाटर का स्प्रे कर दें, ठीक है, सेलाइन का बेशक स्प्रे कर दें, वाटर का कर दें, जो आपके पास पड़ा हुआ है, अवेलेबल है। सेलाइन ने वैसे जो है वही बात कि उसने न्यूट्रलाइज नहीं करना, उसने डाइल्यूट करना है, तो पहले आपने न्यूट्रलाइजर यूज़ करना है, और बाद में सिंपल जो है सादा पानी से या ठंडे पानी से फिर पेशेंट को बोलने कि वो अपना चेहरा बाद में धोएं। Can we apply this peel on neck? यस वी कैन। नेक का जो एरिया है, फेस की हीलिंग बहुत अच्छी है एज कम्पेयर टू द नेक, और नेक पे इरिटेशन का चांस काफ़ी ज़्यादा होता है, और हीलिंग पुअर है, उतनी अच्छी नहीं है जितनी फेस की है। तो लगाया जा सकता है, लेकिन जो मीडियम डेप्थ पील है उसमें एहतियात करें, वहाँ पे फिर पिगमेंटेशन और स्कारिंग का उतना ही ज़्यादा चांस है नेक पे। तो यहाँ पे ज़रा जेंटल फॉर्मुलेशन यूज़ करें तो बेहतर है नेक के एरिया के लिए। अभी मैं इसको न्यूट्रलाइज कर रही हूँ, ये वही न्यूट्रलाइजर है। डॉक्टर रेहाना, जी, पोस्ट पील के ऑप्शन, किस चीज़ के? आपके आवाज़ पोस्ट पील के जेल हाँ। और ऑप्शंस? उसके अलावा वो सिंपल मॉइस्चराइजर आप उनको दे सकते हैं। अपने क्लिनिक में कोई सूदिंग सिंपल सा ब्लैंड एमोलियंट रखते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। अगर ये वाली फॉर्मुलेशन नहीं है किसी के पास तो वो यूज़ कर सकते हैं। How we can differentiate in pseudo frosting and real frosting? इसमें आपको नज़र आ रहा था एक वाइट लेयर है, ठीक है, जो सूडो फ्रॉस्ट है ना उसमें ये वाइट सी लेयर आएगी, और जो फ्रॉस्टिंग होती है उसमें पिंकिश वाइट हो जाती है, या बिल्कुल सॉलिड वाइट हो जाती है, या ग्रे वाइट हो जाती है। वो टिश्यू पे आपको नज़र आ रही थी, जो मतलब यानी स्किन है आपकी उस पर वो काम कर रहा होता है, ऊपर नहीं पड़ी होती स्किन पे। ये इनकी अभी भी एक्टिव एक्टिंग जो है ना, थोड़ी बहुत ये मस्ट्यूल्स, ये इसके साथ अब ड्राई होंगे। डॉक्टर रेहाना, जी, अगर जी। रिएक्शन हो जाए तो इमीडिएट वॉश करना होता है जी या न्यूट्रलाइज? जी, अगर तो ऐसा पील है कि जिसके लिए न्यूट्रलाइजर चाहिए तो न्यूट्रलाइज करें, अगर न्यूट्रलाइज करने की ज़रूरत नहीं है तो फिर वॉश कराएं, और उसमें फिर जो है वो आप जो है वो उसको उनको बोल सकते हैं कि ठंडे पानी से बार बार धोएं घर भी जाके, और यहाँ पे भी फिर आप उनको जो है धुलवाएं चेहरा अगर उनको ज़्यादा बर्निंग हो रही है। अगर तो न्यूट्रलाइज करने वाला पील है, कोई ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड इस तरह के हैं, या इस तरह के कॉम्बिनेशन पील हैं, तो फिर उनको जो है पहले न्यूट्रलाइज करवाएं और उसके बाद वॉश करवाएं। यहाँ पे आप चूंकि ये जो है ज़ाहिर है कोई शावर वगैरह तो अभी ले ही नहीं सकती, तो ये मैं सिंपल इनका वाटर से और उसको दोबारा जो है वाइप कर रही हूँ। ऊपर है टिश्यू। इमीडिएट यूज के लिए आप कोई आई ड्रॉप्स रेकमेंड करती हैं अगर इरिटेशन हो जाए सिवियर? आइज में अगर हो जाए, आप अगर एहतियात से लगाएं तो आइज में जाना नहीं चाहिए, वो भी, वरना फौरन ही वॉश करवाएं उनको, बेहतर है।
ये अब आप देख सकते हैं जो पहले सूडो फ्रॉस्ट आया था स्किन पे वो अब चला गया सारा, ठीक है, नजर आ रहा है। अब स्किन जो है वो वापस नॉर्मल हो गई है, वो सूडो फ्रॉस्ट चला गया है। जो एक्चुअल फ्रॉस्टिंग आएगी वो कुछ देर तक रहती है स्किन पे। ये आप इनका देख सकते हैं, थोड़ी बहुत रेडनेस कुछ जगह पे है, लेकिन सूडो फ्रॉस्ट सारा चला गया। डॉक्टर हाँ ना, ये न्यूट्रलाइजर आपका अपना वो है, न्यूट्रलाइजर है जो आप यूज कर रही हैं? जी जी, न्यूट्रलाइजर भी मेरा अपना है, पोस्ट ऑफ जेल भी मेरी अपनी, ये सारी मेरी अपनी फॉर्मुलेशंस है। ये अब मैं मिलाज़मा पील लगाऊंगी। ठीक है, क्या आप कंसंट्रेशन बताएंगे मिलाज़मा पील की? आपका पील जो है जो अभी आप अप्लाई? जी जी, इसमें TCA 10% कॉन्सेंट्रेशन में है, सैलिसिलिक एसिड और बाकी AHAs उससे लोअर हैं। इसमें जो है मेन कॉन्सेंट्रेशन वो TCA की है, वो 10% है, और ये भी कॉम्बिनेशन पील है। किस नाम से है ये पील आपका? ये मिलाज़मा पील के नाम से है, ये नजर आ रहा है, आ रहा है सबको नजर? जी जी, थोड़ा क्लियर कर ले, करीब कर ले प्लीज कैमरा। मैंने उधर अब ठीक है जी, अब नजर आया, ठीक जी। है, थैंक यू डॉक्टर रेहाना। ये मिलाज़मा पील ठीक हो गया, अब मैं ये लगा रही हूँ। स्किन से पहले क्लींस करेंगे। डॉक्टर नहीं अभी वो डार्क नेक के लिए अमूमन कौन सा पील यूज करती हैं? डार्क नेक के लिए मेरा जो है, वैसे तो ये मिलाज़मा पील यूज किया जा सकता है, लेकिन इसको वही मैंने कहा कि नेक वाले एरिया पे तो हीलिंग ज़रा स्लो होती है और इरिटेशन का चांस काफ़ी ज़्यादा होता है, तो बेहतर है कि फिर थोड़ी जेंटल फॉर्मुलेशन यूज़ करें। उधर के लिए मैं यूजुअली लाइट पील यूज़ करती हूँ, या अगर तो फिर एकैंथोसिस है तो फिर मिलाज़मा वाला। आप ग्लो अप भी यूज़ कर सकते हो, एक्नी पील भी यूज़ कर सकते हो, पील सारे यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन फिर जाहिर है उनका टाइम, कितनी फ्रीक्वेंसी है एप्लीकेशन की, कितने कोट्स आप अप्लाई कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। डॉक्टर रेहाना, आप जी। कितनी क्वांटिटी पील की लेती हैं? जैसे अब आप मिलाज़मा के लिए यूज कर रही हैं। मैं गॉस पे ले लेती हूँ, बिल्कुल थोड़ी से स्टार्ट करती हूँ। आप अगर किसी की ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है तो वो जो है वो ड्रॉपर से भी ले सकते हैं। मेरी तो अब प्रैक्टिस हुई हुई है तो मुझे अंदाज़ा होता है कि कितना मैंने ले लिया है। अगर ज़्यादा लग जाए, मैं क्योंकि मैं मल्टीपल कोर्स कर रही होती हूँ, तो उसमें फिर मैं उसको स्क्वीज़ कर देती हूँ गॉस को, और जो एक्स्ट्रा होता है वो निकल जाता है उससे। डॉक्टर रेहाना जी जी, अगर तो हमने रूटीन की जो हमारी रूटीन की स्किन केयर, जिस तरह विटामिन सी और हाइलुरोनिक एसिड और ये चीजें यूज करवा रहे होते हैं पेशेंट को, और लेट सपोज अगर पेशेंट को स्टॉप ना करवाया हुआ हो, हाँ। तो क्या हो सकता है? अगर पील कर दें और उन्होंने नहीं स्टॉप किए हुए तो जी जी, लेट सपोज अगर कोई पिगमेंटेशन है और वो ऑलरेडी ले रही है उसके लिए ट्रीटमेंट, और उसने जो है लोकल जो लगा रही है वो स्टॉप ना किया हुआ, तो और उससे फिर ज्यादा जबरदस्त किस्म का रिएक्शन आएगा, ज्यादा इरिटेशन होगी, पील डीपर जा सकता है, तो वो इस तरह की सारी कॉम्प्लिकेशंस उसके साथ आ सकती हैं। इसलिए हमेशा एहतियात रखनी है, पेशेंट को पहले ही स्टॉप करवा देना है, और जब पेशेंट आपके पास आए भी, जब कंसेंट फॉर्म फिल करवाएं तो उनसे दोबारा पूछने के कुछ यूज तो नहीं किया हुआ। आप टाइमर सेट कर लें 2 मिनट्स के लिए, सिर्फ 2। अब ये 2 मिनट्स के लिए TCA का मैं फर्स्ट कोट अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, और मैं सिर्फ उनके मिलाज़मा वाले एरिया पे ही अप्लाई कर रही हूँ। इसके साथ एक्चुअल फ्रॉस्टिंग आएगी। 2 मिनट्स का टाइमर है, अभी स्टार्ट कर दें। इसके साथ ज़्यादा बर्निंग आएगी। कैसे क्या स्टिंगिंग हो रही है? थोड़ी थोड़ी ज़्यादा माइल्ड सी है, हाँ, क्योंकि मैंने बहुत पतला कोट दिया। ये जो अक्सर डॉक्टर्स मुझे टेक्स्ट करते हैं, जी हमने पहला ही कोट लगाया तो इतनी पेशेंट को बर्निंग स्टार्ट हो गई। ये अभी आपके सामने मैंने मिलाज़मा का पील लगाए, ये सारा कुछ आपके हाथ में होता है, आपने कंट्रोल करना है आपने। जी
अफेक्टेड पिगमेंटेड एरिया होगा, बस वो उसी पे अप्लाई करें। इसको या we सारे can apply इसको whole face? फुल फेस की रिजुविनेशन भी इसके साथ कर सकते हैं। इसको सिर्फ जो है मुलाज़ा वाले या पीएच वाले एरियाज पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इनका सिर्फ मुलाज़ा वाला इसलिए किया कि आजकल गर्मियों और इसके साथ जो है फिर पीएच का चांस ज़्यादा होता है, तो मुलाज़ा वाला मैं इनको अभी सिर्फ उसी एरिया पे लगा रही हूँ जो इनका मुलाज़ा वाला एरिया है। ठीक है, इसमें TCA की परसेंटेज क्या है डॉक्टर रेहाना? ये 10% वाला अभी मैंने बताया था कि इसमें हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन टीसीए की है, उसके बाद बाकी चीज़ें साथ में लो हैं। आप थोड़ा सा प्लीज ये क्लियर कर दें एक क्वेश्चन कि अगर आप प्लाज्मा पील यूज करती हैं, इसमें क्या TCA की कंसंट्रेशन होनी चाहिए? अगर आप स्कार्स के लिए यूज करती हैं तो उसमें TCA की क्या कंसंट्रेशन होनी चाहिए? ये मेरे ख्याल में वही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। टीसीए जो है 30% और उससे ऊपर हम स्कार्फ के लिए यूज कर सकते हैं। लो कॉन्सेंट्रेशन कॉम्बिनेशन में या प्योर हम जो है वो इसी तरह पूरे फेस पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, लाइक 10 जी 10% 10%, 15% या पाकिस्तानी स्किन में पूरे फेस पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर कॉम्बिनेशन में है तो फिर 10% भी बहुत है। मेरा जो लाइट पील है उसमें 5% है टीसीए, तो ये डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन में इनका। अब ये फर्स्ट कोट, एक जी मिनट, जी फर्स्ट मिलान कोट पील के सारी इंग्रेडिएंट्स प्लीज थोड़ा बता दें कि कॉम्बिनेशन में ये TCA, ये इसमें TCA अगर लो कंसंट्रेशन है तो इसमें बाकी क्या आपकी जो है इंग्रेडिएंट्स है, क्या क्या इसमें यूज हुआ हुआ कॉम्बिनेशन क्या है इसमें? अपने वो जो है ना फॉर्मुलेशन। हाँ, एक मिनट, या अभी मैं सेकंड कोट अप्लाई कर रही हूँ, 2 मिनट्स का दें टाइम। ओके, जा रही हैं आप अपनी फॉर्मुलेशन लिंक कर दें। अब मुझे बताना है अब ज्यादा बर्निंग हो रही है पहले। हाँ, ठीक है ना, आहिस्ता लगेगा तो वो इरिटेशन का उतना चांस नहीं होता ना, इसका अपना एब्रेसिव एक्शन भी होता है। इसमें टीसीए हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन में है जो कि 10% है। इसमें सैलिसिलिक एसिड भी और डिफरेंट AHAs हैं और साथ में इसके एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं। क्या आपसे वो कस्टमाइज करवा सकते हैं ये पील्स, अगर कोई कस्टमाइज करवाए जी आपसे बिल्कुल, ऑर्डर करे? जी बिल्कुल। अभी चंद दिन पहले एक डॉक्टर साहबा को मैंने टोटली कस्टमाइज करके दिया था, 2-3 डिफरेंट पील्स की कॉम्बिनेशन, और उनको चूँकि अच्छे रिजल्ट चाहिए थे लेकिन उनको ज़्यादा डाउन टाइम नहीं चाहिए था, तो मैंने उसी हिसाब से उनको कस्टमाइज करके दिया, बिल्कुल नया पील बना के दिया। तो ये तो आपके अपने हाथ में है, अपनी मर्जी से आप उसमें जो ऐड करना चाहें। आई थिंक आपसे डिस्कस करके आप खुद भी उनको एडवाइस कर सकती हैं कि क्या क्या चीजें जो है कस्टमाइज करवा सकती हैं। मैं हमेशा उनको यही कहती हूँ कि मुझे पेशेंट की पिक्चर्स भेजें और मुझे उनकी थोड़ी हिस्ट्री बताएं, क्या क्या यूज़ हो चुका है अभी तक, तो उसी हिसाब से फिर मैं जो है वो बता देती हूँ उनको कि क्या यूज़ करना चाहिए, मतलब कौन सा उनके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन होगी। कोई आपको आइडिया है मार्केट के पील्स का कि जो इजीली अवेलेबल हो किसी जी, को जो अदर different- देन मॉडिफाई? जो डिफरेंट डिस्पेंसिंग फार्मेसीज हैं वो आपको बना के दे सकती हैं। वो जो है जैसे हीलर फार्मा हो गया, फजलदीन हो गया, तो उनसे आप बनवा सकते हैं। इनके मैंने 2 कोट्स अप्लाई कर दिए हैं और टोटल 4 मिनट्स हुए हैं और इनको कहीं पे कोई ज़ोरदार किस्म की बर्निंग वगैरह नहीं आई। बिल्कुल हल्की हल्की फ्रॉस्टिंग जो है वो राइट साइड पे आ रही है, बिल्कुल हल्की हल्की पिन पॉइंट। मैं तो चीखें मारने के लिए तैयार हाँ। लेती थी। हमारे जो है पेशेंट्स भी और काफ़ी सारे डॉक्टर्स ये समझते हैं कि अगर वो ज़बरदस्त किस्म की पीलिंग होगी और खूब चीखें होंगी तो तभी वो पील इफेक्टिव है, ऐसा नहीं है, बल्कि उनके साथ कॉम्प्लिकेशंस का चांस हमारी स्किन टाइप में ज़्यादा होता है। आपका तीनों कोट्स में जो है बिल्कुल हल्की पिन पॉइंट, इधर हल्की सी फ्रॉस्टिंग आई है और सिर्फ एरिथीमा है, चिन पे भी।
इन पे भी किसी किस्म की फ्रॉस्टिंग नहीं आई, यहाँ पे हल्की सी आई है, इधर इस साइड पे ये हल्की सी। डॉक्टर जी वो पेशेंट इस पील के लिए कौन से होते हैं जिसमें हमें नहीं अप्लाई करना चाहिए? दोबारा से क्वेश्चन रिपीट करें सर प्लीज। कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं वो जिसमें हमें नहीं अप्लाई करना चाहिए ये पील? जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आपके पास लेके आते हैं, जो स्किन को पिक करते हैं, स्क्रैच करते हैं, जो कि ये डिफरेंट जो क्रीम्स हैं, मिक्स क्रीम्स वगैरह वो लगाते हैं, स्टीरॉइड्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, तो उनको आप इस तरह की कोई भी ऐसे जो पील है मिलाजा पील, तो वो मत यूज़ करवाएं बिल्कुल भी किसी सूरत में, और प्रेगनेंसी में भी नहीं यूज़ करवाना। और बाकी जो जिन पेशेंट्स में कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं वो ज़ाहिर है सबको ही पता है कौन कौन सी एक्टिव इन्फेक्शन अगर कोई है, कोई ऑटोइम्यून ऐसी है डिजीज़, या कोई ऐसा स्किन कंडीशन है, या कोई और ऐसी डिजीज़ जिसमें हीलिंग जो है वो स्लो होगी, या सही तरीके से स्किन हील नहीं कर सकती, तो उसमें भी आपने नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें जहन में रखनी है ज़ाहिर है। लेकिन जो पेशेंट अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ आए और अपने ऊपर खूब एक्सपेरिमेंट कराओ, उनको ना लगाएंगे पील। हम जो है ना ये उसके लिए हैंड एंड फीट वाइटनिंग के लिए यूज कर सकते हैं या फिर डार्क नकल? जी जी बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए वैसे बॉडी पील है, उसमें TCA की हायर कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन इसको भी यूज़ किया जा सकता है। वहाँ पे फिर आपने टाइम ज़्यादा देना है और कोट्स ज़्यादा देने हैं। हो गए? ठीक है, मैं अब इनका न्यूट्रलाइज कर रही हूँ। बिल्कुल हल्की सी पिन पॉइंट फ्रॉस्टिंग आई है 2-3 जगह पे, बाकी इनकी सिर्फ एरिथीम आई। यूज कर डॉक्टर रेहाना जी। एंटीमेच्यूरिया एरिया पे यूज कर सकते हैं? ये वाला नहीं, उस पे तो हमने एक्ने वाला नहीं यूज किया, तो ये वाला तो किसी सूरत नहीं यूज कर सकते। अभी दोबारा बर्निंग हल्की सी हुई है ना जब ये लगा है। पेशेंट ऑन डायलिसिस अगर हो, डायबिटिक पेशेंट हो या एकेंथोसिस पेशेंट में यूज कर सकते हैं डॉक्टर रेहाना? अगर तो सिंपल एकेंथोसिस को ट्रीट करना है फिर तो ठीक है। अगर डायबिटिक है आपका, डायलिसिस पे है, तो मेरे ख्याल में उनके और काफी सारे मसले होते हैं, उनको पील का ख्याल भी नहीं होगा अव्वल तो, और अगर करना भी है तो बहुत सुपरफिशियल आपने रहना है। ठीक है, अब हो गई ये टिंगलिंग बंद। ये होता रहना है, वो मेरा हॉट फ्लैश स्टार्ट हुआ है, ये चंद मिनट रहना है। अभी मैं थोड़ा एसी के नीचे खड़ी होंगी तो है ना? ठीक है। अगर जी। लाइटिंग प्रेगनेंसी से PIH की कंडीशन हो जाए उसमें यूज कर सकते हैं? किस चीज़ से PIH हो जाए? लाइटिंग प्रेगनेंसी के जो स्पॉट डॉट स्पॉट्स होते हैं उसमें यूज हो सकता है? देखिए लाइकन प्रेगनेंसी में ना यूज करें तो बेहतर। वही अभी मैंने आपको बताया कि इस तरह की कोई स्किन कंडीशन है जो क्लिनिकल केसेस आपके पास आते हैं, वो कोई एक्टिव एक्जिमा के का आ जाए, आपके पास सोराइसिस वाला आ जाए, कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है लाइकन प्रेगनेंसी वगैरह में, तो आप उस वक्त मत यूज करवाएं पील। ठीक है, इवन विटलाइगो में भी बहुत एहतियात रखें। स्टेबल विटलाइगो में भी अगर कई साल तक वो स्टेबल रहे तो फिर भी बहुत एहतियात से यूज करना होता है। वो इस तरह की फॉर्मुलेशन हम यूज नहीं करते हैं। और प्रीरेक्विजिट फॉर दिस पील इज ये सेम प्रीरेक्विजिट्स हैं इस पील के भी? उठ जाए, हाँ जी बिल्कुल। इसमें ये मेनली जो कि ये जो कि डीपर जाता है, तो उसी हिसाब से फिर आपने जितना डीप आप लेके गए हो तो आपने उसी हिसाब से फिर उसको अप्लाई करना है। और वही जिस इंडिकेशन के लिए, जैसा आपका पेशेंट, जैसी उनकी स्किन टाइप, इनकी यहाँ पे जो है सिर्फ चीक्स पे हल्की सी फ्रॉस्टिंग आई है, और वो भी अब थोड़ी बैठ रही है। इस साइड पे थोड़ी सारी इनकी आई थी, पिन पॉइंट फ्रॉस्टिंग आई थी। उस तरह की जो सॉलिड वाइट होती है या पिंकिश वाइट पूल बन जाता है, वो नहीं बना। टेक्निक बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ये वही डार्क यूज कर सकते हैं जी, डार्क लिप्स के लिए? ये वाला नहीं है, ये वाला हरगिज नहीं करें। उसके लिए लिप्स के लिए अपना लिप पील है, वो यूज करना है। ये कॉन्सेंट्रेशंस बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, कॉम्बिनेशंस बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। और इसमें मिलाजमा पील में कौन सा पील जो है सुपरफिशियल है और कौन सा डीप है? ये मिलाजमा वाला मीडियम डेप्थ है, इसमें TCA है, तो इसको आप जितने कोट अप्लाई करेंगे उसने उतना ही डीप जाना है। यानी मैंने जब एक कोट अप्लाई किया तो इतना डीप नहीं था, सेकंड कोट पे उससे डीपर। मैंने उनसे पूछा भी, डॉक्टर महनाज थी, तो उनसे मैंने पूछा कि आप ज्यादा बर्निंग हो रही है, तो सेकंड कोट पे उनको ज्यादा बर्निंग हो रही थी, थर्ड पे उससे ज्यादा, वो उतना ही डीपर जाता है। तो आप इसको चेंज कर सकते हो, उसकी डेप्थ को। कैमरा देख के बराबर कर दी। सोप वगैरह तो नहीं यूज नहीं, करेंगे ना? किसी नहीं 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 नहीं, सोप का बहुत ड्राइंग इफेक्ट होता है। सोप किसी सूरत में नहीं यूज करना, किसी पील के बाद भी। सिंपल जो है आप इसी तरह जो है ठंडे पानी से या सिंपल जो है वो सादा पानी से चेहरा धुलवाएं,
और पेशेंट को भी आपने इंस्ट्रक्शन देनी है जिस दिन पील हुआ है उस दिन किसी किस्म का सोप, क्लेंजर, फेस वॉश कुछ नहीं यूज करना। नेक्स्ट डे किसी जेंटल जो है क्लेंजर से फिर वो स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन पील हुआ है उस दिन इस तरह की कोई चीज नहीं यूज करनी। डॉक्टर रेहाना, जी, is it better than lactic acid and glycolic acid combination peels? ये वाला जो मिलाजा पील है, Yes. जी इसमें ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड ऑलरेडी है, लेकिन उसमें TCA भी है, उसमें सैलिसिलिक एसिड भी है और भी चीजें हैं, Look. तो जाहिर है बेहतर है। जी 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 इसमें भी सेम पोस्ट पील जेल अप्लाई करती हैं? जी जी बिल्कुल, इस पे भी सेम पोस्ट पील जेल अप्लाई करती हूँ, उसका काफी सूदिंग इफेक्ट है और उसमें जो एक्टिव्स हैं वो इन्फ्लेमेशन को जो है कंट्रोल में जरा रखते हैं, जल्दी हील करते हैं स्किन को। तो वो इवन और प्रोसीजर्स के बाद भी आप यूज कर सकते हो, लेजर वगैरह के बाद भी, उसका सिर्फ पील के लिए काम नहीं है। इवन माइक्रो नीडलिंग के बाद भी ये एक ऐसी टॉपिकल है जो कि यूज की जा सकती है। बाकी तो हम टॉपिकल्स यूज नहीं करवाते हैं, माइक्रो नीडलिंग के बाद सिर्फ इंजेक्टेबल ही उसके साथ यूज करते हैं, लेकिन इसको बाद में माइक्रो नीडलिंग खत्म करने के बाद इसको यूज किया जा सकता है। डॉक्टर रेहाना, जी ये जो है ये इज इट बेटर देन येलो पील? वो उसके अलग जो है, मतलब यानी ज़ाहिर है कॉन्सेंट्रेशन, कॉम्बिनेशन मैटर करती हैं। आप इसको यूँ समझ लें कि ये बाहर के चंद जो पील्स हैं उनके डिफरेंट यानी उनके जगह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये VI पील की जगह भी यूज़ हो सकता है, कुछ केसेस में इवन येलो पील की जगह भी यूज़ हो सकता है। अगर आपको ज़्यादा पीलिंग लानी है तो उतना ही कोट ज़्यादा अप्लाई करें, उतना ही टाइम इसको ज़्यादा दें। इज इट इन जेल फॉर्म? ये सारे वाटरी सोल्यूशन है, जितने भी पील है वाटरी सोल्यूशन है। पोस्ट ऑफ जेल जो है वो जेल फॉर्म में है। एक मेरा जो पील है वो जेल फॉर्म में है और वो फ्रूट एंजाइम पील है, जिसमें कि फ्रूट एंजाइम्स हैं और वो बहुत ही सुपरफिशियल है, बहुत ही जेंटल है। उसको तो लगा के तो कई मिनट तक आप छोड़ सकते हैं बेफिक्र होकर, उसके साथ कोई डाउन टाइम नहीं है। वो सिर्फ जेल फॉर्म में है। बाकी सारे जो हैं जितने भी पील्स हैं मेरे, तो वो सारे वाटरी सोल्यूशन है और 60 ml की बॉटल होती है और एक पील जो है वो कई पेशेंट्स पे यूज हो सकता है। डॉक्टर रेहाना, इज इट एडवाइजेबल टू यूज सनब्लॉक ऑन द सेम डे ऑफ पील? अगर तो जरूरत नहीं है, जैसे अभी ये रात को करवा के गई है, तो फिर तो कोई जरूरत नहीं है सनस्क्रीन जाहिर है लगाने की, वो अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करें। लेकिन अगर ऐसे टाइम में है कि वो डे टाइम में आपके पास पेशेंट आए हैं और उनको बाहर दोबारा जाहिर है धूप में ही निकलना है, तो फिर तो सनस्क्रीन लगाना होगा। And can we use this peel on the dark skin, like very dark skin? ये वैसे लगाया जा सकता है, लेकिन ये है कि थोड़ी एहतियात करनी है पहले से प्री पील प्रेप में, और ताकि पीएच ना हो। बाकी यूज किया जा सकता है। सन प्रोटेक्शन फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। आजकल जैसे बहुत ज़्यादा ये बीच में जून जुलाई में गर्मी थी, तो ऐसे मौसम में जो है हमारी डार्क स्किन टाइप से अगर ना यूज करें तो बेहतर है। जी अब आ रही है आवाज? उधर कुछ हुआ है? अब आ रही है आवाज? हेलो जी आ रही है आवाज? डॉक्टर रेहान जी अब आ रही है आवाज? अब आ रही? हम पील के कितने डेज बाद जी जी आ रही है डॉक्टर रेहाना, हम पील के कितने डेज बाद जो है ना मेसोथेरेपी या PRP कर सकते हैं? मैं इस तरह की कोई भी 2 प्रोसीजर जो हैं, और खासतौर पे जिसमें हम स्किन का बैरियर डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि 2 वीक्स का गैप दें कम से कम, तो बेहतर है, खासतौर पे हमारी स्किन टाइप में। पाकिस्तानी स्किन जहन में रखें और तभी कंबाइन करें प्रोसीजर्स। अगर करने भी हैं तो कम से कम 2 वीक्स का गैप दें। Is it safe in pregnancy and breastfeeding? नो, दिस पील इज नॉट सेफ। ना एक्नी वाला पील सेफ है, ना मेलाज़ा वाला पील सेफ है। ये दोनों आपने प्रेगनेंसी में नहीं करने। प्रेगनेंसी के लिए अपना प्रेगनेंसी सेफ पील है, उसमें अच्छा, वो आफ्टर पील कितने डेज बाद कोई भी लेजर थेरेपी आप कितने डेज का गैप एडवाइस करती हैं? वही जैसे मैंने कहा, क्योंकि इसमें हमने हेयर रिमूवल, इसमें देखे ना रीसर्फेसिंग हुई है ना स्किन की, हमने स्किन का लेयर तो सारा ऊपर का बैरियर ही उड़ा दिया है। तो बेहतर यही है कि स्किन के बैरियर को हील होने दें, कुछ टाइम उसको दें और फौरन उसके बाद ना करें। लाइट और हीट दोनों ही मिलाजमा के ट्रिगर हैं, तो अगर आप फौरन ही इधर आपने मिलाजमा का पील किया, 2-3 दिन बाद फिर पेशेंट को बुला लिया लेजर करने के लिए, तो वो सारी हीट एब्जॉर्ब तो होनी है ना, तो टाइम दे बीच में। 2 हफ्ते का गैप तो हमेशा होना चाहिए। मैं मतलब मेरा ख्याल है कि कम से कम 2 हफ्ते का होना चाहिए। कुछ लोग हफ्ता 10 दिन बाद भी बुला लेते हैं। पेशेंट टू पेशेंट भी काफ़ी मैटर करता है, जाहिर है डिफरेंट ही हमने रखना है, लेकिन ये है कि 2 वीक्स का टाइम तो देना चाहिए बीच में।
डॉक्टर रेहाना हम जी। इस किसी भी केमिकल पील से पहले जो है ना हेयर रिमूवल लेजर कर सकते हैं? केमिकल पील से पहले किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं इस तरह की जो 2 प्रोसीजर हैं उनके कंबाइन करने के हक में नहीं हूँ। मैं एक जो चीज़ जो एक साथ करती हूँ वो हाइड्रा फेशियल के साथ मेरा अपना ग्लो अप पील में करती हूँ, क्योंकि वो सुपरफिशियल है, और दूसरा मैं माइक्रो नीडलिंग को पीआरपी के साथ कंबाइन करती हूँ। बाकी मैंने आज तक कभी भी 2 जो है डिफरेंट ट्रीटमेंट्स को एक साथ कंबाइन नहीं किया, हमेशा मैं टाइम देती हूँ बीच में। बाकी हर क्लिनिक का अपना है प्रोटोकॉल। अगर लेट्स सपोज कोई ऐसा पेशेंट है जिसको हम अगर लेजर के साथ करें, हम अगर हेयर रिमूवल लेजर कर लें तो कितने टाइम बीच में आप गैप देखिए कि स्किन जो है वो काम डाउन हो जाए और फिर हम पील करें? देखिए, उस दिन तो मैं कभी भी किसी सूरत में किसी भी पेशेंट का नहीं करती हूँ। अगर मैंने करना होता है तो मैं एक ही प्रोसीजर करती हूँ। आप देख सकते हैं पेशेंट को चंद दिन बाद बुला के, हफ्ते बाद बुला के आप देख सकते हैं। अगर वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी है तो फिर भी उसमें मैटर करता है कि आप किस किस्म का पील कर रहे हैं। वैसे तो लेज़र अगर पहले हो गया तो इतना इशू नहीं होना चाहिए। हाँ, अलबत्ता अगर आपने पील पहले किया तो फिर तो 2 वीक्स का टाइम दे पूरा। अच्छा, आप जो है डॉक्टर रेहाना जी। कौन सा पील सेंसिटिव स्किन के लिए प्रिस्क्राइब करती हैं? मेरा जो ग्लो अप है वो सेंसिटिव स्किन के लिए ठीक है, बहुत जेंटल फॉर्मुलेशन है। और मेरा लाइट पील जो है, जिनमें ये मलाज़ा वाला पील पेशेंट टॉलरेट ना कर सके तो उनके लिए मैं लाइट पील एडवाइस करती हूँ, या फिर मैं उनके लिए कस्टमाइज करती हूँ, बनाती हूँ। अच्छा, आपका जो ग्लो पील है जी। ये हाइड्रेशन के कौन से स्टेप पे आप एडवाइस करती हैं? क्या चीज़? ग्लो अप? आपका जो ग्लो पील है, जी, ग्लो जी। पील, जी, आप जी। हाइड्रेशन के कौन से स्टेप पे एडवाइस करती हैं? ग्लो अप हाइड्रा फेशियल के मैं एंड में करती हूँ, और यूजुअली जब मैं ग्लो अप करती हूँ तो उसमें एक तो स्क्रबर वगैरह जो है वो मैं इतना मतलब यानी उसकी एग्रेसिव ट्रीटमेंट नहीं होती है, और कुछ जो है उसमें सीरम जो मैं हाइड्रा के बीच में यूज़ करती हूँ तो वो भी मैं उसमें से स्किप कर देती हूँ, क्योंकि इरिटेशन का चांस होता है। तो आपने ये जहन में रखना है कि पेशेंट की स्किन को भी देखना है, और ये है कि आपने कुछ स्टेप्स फिर हो सकता है कि आपको हाइड्रा में से स्किप करने पड़े या थोड़े एहतियात से करने पड़े। एंड में मैं हमेशा पील रखती हूँ। सेफ एज टीनेजर्स को कर सकते हैं, लेकिन ये वाला पील नहीं, मिलाजा पील नहीं। उनमें जो है सैलिसिलिक एसिड वगैरह या लैक्टिक एसिड, उनकी कुछ लो कॉन्सेंट्रेशन कॉम्बिनेशन जो है, जिन बच्चों को फिर एक्नी स्टार्ट हो जाए तो वो टीन एज में कर सकते हैं। बहुत यंग एज में ना करें तो बेहतर है, क्योंकि एक तो वो फिर साथ सन प्रोटेक्शन भी सही नहीं करते हैं, तो फिर पीएच करा के बैठे होंगे, तो उससे बेहतर यही है कि यंग एज में, ज़्यादा यंग पेशेंट्स में पील ना करें। और जाहिर है स्किन के जो है फिर मतलब मोस्टली यानी आप कौन से बहुत छोटे बच्चों का ना करें, मोस्टली आप कौन से सनड्रॉप प्रिस्क्राइब करती हैं आफ्टर पील, केमिकल और मिनरल? हाँ, मैं पेशेंट पे डिपेंड करता है और कौन सा मौसम चल रहा है। जैसे अब लाहौर में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ज़्यादातर पेशेंट जो हैं और जिनकी एक्नी प्रोन स्किन होती है, तो वो ज़्यादा जो लोशन और क्रीम वाली फॉर्मुलेशन है वो पसंद नहीं करते। वो कहते हैं उनसे हमारी और भी जो है एक्नी ट्रिगर हो जाती है। तो वो यूजुअली जेल वाली जो है, जो सीबम कंट्रोल जेल बेस्ड होते हैं सनस्क्रीन, जो केमिकल सनस्क्रीन है, तो उनको प्रेफर करते हैं। अदरवाइज ज़्यादा बेहतर जो है तो वो यही है कि जो फिजिकल या मिनरल वाले हैं, जिंक ऑक्साइड वगैरह वाले, वो यूज़ किए जाएं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम होने चाहिए, सनस्क्रीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए, वो यूवीए यूवीबी दोनों से बचाए। लेकिन ये है कि ज़्यादातर पेशेंट्स पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा यूज़ करना चाहते हैं, और हमारे पेशेंट जो है वो ज़्यादा केमिकल सनस्क्रीन को प्रेफर करते हैं जो जेल फॉर्म में होते हैं। ये है अलबत्ता कॉस्ट की भी बात है, तो जब उनको कॉस्ट के बता दें तो जेल वाले जो है वो ज़्यादा महंगे होते हैं, तो फिर वहाँ पे पेशेंट जो है वो अक्सर लोशन या क्रीम वाला यूज़ करते हैं। आ रही है आवाज़? डॉक्टर रेहाना जी, आ रही है आवाज़? डार्क सर्कल के लिए आप कौन पील, जी अब आ रही है। डार्क सर्कल के लिए आप कौन सा पील एडवाइस करती हैं? जी, वो मैं आपको बताती हूँ। मैं ये कह रही थी कि कॉस्ट भी मैटर करती है। जो जेल बेस्ड सनस्क्रीन है वो ज़्यादा महंगे होते हैं, और जो यूजुअली जो फार्मेसीज में लोशन और क्रीम पड़े होते हैं वो ज़रा सस्ते होते हैं, तो अक्सर पेशेंट वो ले लेते हैं कॉस्ट की वजह से, लेकिन प्रेफर ज़्यादातर जो है वो जेल बेस्ड को करते हैं जो केमिकल वाले होते हैं। जहाँ तक डार्क सर्कल्स की बात है तो डार्क सर्कल्स के लिए मेरी अपनी फॉर्मुलेशन है, डार्क सर्कल पील, उसमें भी TCA है लेकिन बहुत ही लो कॉन्सेंट्रेशन में। उसमें मैं 3% और उससे मतलब यानी उसी के अराउंड रखती हूँ, और उसमें साथ में कुछ AHAs हैं, उसमें सैलिसिलिक एसिड नहीं है, AHAs और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और उनकी कॉम्बिनेशन है। मैं वो पील जो है वो डार्क सर्कल्स पे यूज़ करती हूँ। इस वक्त कोई डार्क सर्कल वाला पेशेंट नहीं था, नहीं तो वो भी डेमोन्स्ट्रेट कर डॉक्टर रहे रेहाना थे। आप कोई मास्क एडवाइस, पील के बाद मास्क नहीं आपका यूज। अपना डार्क सर्कल पील है? जी,
अच्छा मुझे बताएं, आप कोई मास्क आफ्टर पील एडवाइस करती हैं या नहीं। जिस तरह हम एलईडी मास्क या कोई भी ऐसा मास्क आप जो है एडवाइस करती हैं जो आफ्टर, या जो हम एलईडी की, जैसे हम एलईडी की रेड लाइट देते जी हैं जी हर प्रोसीजर के बाद जी जी अमूमन, तो जी क्या जी आप पील के बाद एडवाइस करती हैं? रेड लाइट का ये है कि रेड लाइट का इन्फ्लेमेशन और हीलिंग वगैरह में रोल है, वो मतलब बेनिफिट देता है, और उसका एंटी एजिंग में भी रोल है, और हेयर ग्रोथ वगैरह में भी बहुत मतलब यानी स्टडीज डिफरेंट हुई हैं। लेकिन जो हमारे पास डिवाइसेस आती हैं वो सारी चाइना से आती हैं, हमें कुछ नहीं पता कि वो किस तरह से काम कर रही हैं, कितनी मतलब यानी वो किस किस्म की हीट कैसी एनर्जी वो जनरेट कर रही है, हमें कुछ नहीं पता। तो मेरे ख्याल में मिलाजमा वाले पेशेंट या पीआईएच वाले जिनका इजीली पीआईएच हो सकता है या मिलाजमा को हम वर्सन कर सकते हैं, तो उनमें तो ना ही करें, बाकी पेशेंट्स में यूज़ किया जा सकता है, बल्कि ज़्यादा वो जल्दी इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल कर लेता है। मैं वैसे यूजुअली अवॉइड करती हूँ किसी किस्म के मास्क भी जो है, ये जो बाकी जिस किस्म के मास्क होते हैं ये जो लगा के और कुछ टाइम बाद उतारते हैं, या वो शीट मास्क होते हैं, इस तरह के मैं पील के बाद अवॉइड करती हूँ। ये किसी भी सूरत में ना ही करें, मतलब ना यूज़ करें तो बेहतर है। और किसी किस्म के कोई स्क्रब, फिजिकल एक्सफोलिएंट्स वगैरह, वो तो पील करने के बाद बिल्कुल नहीं यूज़ करने चाहिए। डॉक्टर रेहाना जी जैसे उसमें मेनोपॉजल एज ग्रुप है, स्किन की थिनिंग होती है, तो क्या हम टीसीए यूज कर सकते हैं दैट एज ग्रुप में? कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर है हमने जो रीसर्फेसिंग या रिजुविनेशन कर रहे हैं तो उसमें कोलेजन पे भी काम हो रहा है ना, लेकिन उसमें हमने कॉन्सेंट्रेशंस को देखना है। ठीक है, जो एंटी एजिंग बेनिफिट या रीसर्फेसिंग रिजुविनेशन का बेनिफिट हमें पील से मिल रहा है, या टॉपिकल फॉर्मुलेशन हम उनको यूज़ करवा रहे हैं, तो वो तो जाहिर है उसका बेनिफिट तो होने, जैसे अगर आप हम मतलब यानी पेशेंट को टॉपिकल ट्रेटनॉइड पे भी डाल देते हैं और साथ में हम कोई इस तरह का पील भी करते हैं, लेकिन उसमें फिर हमने ज़रा एहतियात रखनी है कॉन्सेंट्रेशंस की और डेप्थ की एहतियात रखनी है। अगर कोई आपको एट्रोफिक स्किन लगती है, स्किन थिनिंग हुई हुई है, तो उसमें फिर ज़रा एहतियात से चलें। बात ये है, वो सारा ये आपको हर पेशेंट के हिसाब से जो है वो आपको प्लान बनाना होता है, ट्रीटमेंट प्लान। अभी वही मैंने आपको बताया कि वही मुलाजमा वाला पील उसी कॉन्सेंट्रेशन में जो कि बाकी क्लिनिक्स पे जाता है, मैंने अभी इधर यूज़ किया है, और मैं तीसरे कोट में उसकी हल्की फुल्की जो है फ्रॉस्टिंग लेके आई हूँ, जो एक्चुअल फ्रॉस्टिंग होती है वो थोड़ी बहुत आई है, और वो थोड़ी देर में सेटल हो गई है। और बाकी जो है वो डॉक्टर्स मुझे कहते हैं हमने पहला ही कोट लगाया तो ज़्यादा बर्निंग हो रही थी। तो टेक्निक मैटर करती है और कॉन्सेंट्रेशन मैटर करती हैं। आपका जो डार्क सर्कल, जी आपका जो डार्क सर्कल पील है जी, उसका क्या टाइम वो है, कितना टाइम देती हैं आप उसको? मैं उसका यूजुअली 4 to 5 मिनट्स देती हूँ, और मैं स्टार्ट में जो है मतलब जो भी मैं प्रोसीजर करती हूँ केमिकल पील के अलावा भी, तो उसको मैं फर्स्ट सेशन जो होता है वो टेस्ट डोज के तौर पे मैं उसको ट्रीट करती हूँ। और फर्स्ट सेशन में हमेशा मैं लो कॉन्सेंट्रेशन से या कम टाइम कम एनर्जी से स्टार्ट करती हूँ, और उसमें मैं सिंगल कोट अप्लाई करती हूँ जो डार्क सर्कल वाला है, और यूजुअली 4 to 5 मिनट्स में देती हूँ। अब आराम से पेशेंट इस टाइम में टॉलरेट कर लेते हैं, एक कोट देती हूँ। जी, मॉडिफाई का आपका कोई ऐसा पील है जो सेफली माइक्रोनीडलिंग के साथ यूज हो सकता हो? नहीं, माइक्रोनीडलिंग के साथ हमारे स्किन टाइप में करना ही नहीं चाहिए, कोई भी पील यूज़ नहीं करना चाहिए। मेरे ही पील्स यूज़ हो सकते हैं, लेकिन मैं एडवाइस नहीं करती। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हमारी स्किन टाइप में जो है किसी भी किस्म के पील जो है वो माइक्रोनीडलिंग के साथ ना कंबाइन करें तो बेहतर है। ठीक है, वो बाकी कुछ बफर्ड जो पील्स वो यूज़ हो सकते हैं, बहुत दफ़ा जो है वो टीसीए भी इवन बाहर यूज़ होता है माइक्रोनीडलिंग के साथ, लेकिन जो है वो जो पिक्सल पील जिसको बोलते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हमारी स्किन टाइप में इस तरह की जो है एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए। हमारे पेशेंट भी जो है वो सन प्रोटेक्शन वगैरह सही नहीं करते हैं, और पीएच का चांस भी बहुत ज़्यादा होता है, तो ना ही करें, बेहतर है। सिवियर रिएक्शन हो जाए जी, तो आप क्या एडवाइस करती हैं? कोई स्टेरॉइड साथ सूदिंग लोशंस, कोई कैलामीन वगैरह? जी वो लगवाए जा सकते हैं, स्टीरॉइड्स लगवाए जा सकते हैं टॉपिकल। अगर इन्फेक्शन का चांस है, वही मैंने पहले भी बताया, तो टॉपिकल दे सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि बहुत ही मतलब यानी वो इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो इवन ओरल भी दिए जा सकते हैं। वो तो आपने पेशेंट के हिसाब से फिर चलना है ना, जो जिस तरह की कॉम्प्लिकेशन आ गई है तो उसको उसी हिसाब से हैंडल करना है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैंने इस तरह की कॉम्प्लिकेशन देखी नहीं, ना किसी की आइज़ में कहीं भी पील गया है। ये तो आपने साथ में पील के जो है तो चेक रखना होता है, और जब आप पील करें तो आपका फोकस सारा उधर होना चाहिए, इसलिए बीच में बात भी बंद कर देती थी। जी कोई शीट मास्क वगैरह जो है ना, हम ग्लो अप पील से पहले हाइड्राफेशियल में अप्लाई कर सकते हैं? मैं नहीं करती, कोई करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करती। मैं पील से ही काम चलाती हूँ और पील से रिजल्ट्स लेती हूँ। अगर इतने सारे जी टीसीए कंसंट्रेशन आप बॉडी पील में क्या रखती हैं? 15%
15% से मैं स्टार्ट करती हूँ, यूजुअली 15 to 20%। और इस वक्त जो गर्मियों में अभी जो कॉन्सेंट्रेशन चल रही है वो 15% है। मेरे जो बॉडी पील है उसमें 15% है TCA की कॉन्सेंट्रेशन। अगर आई की सीवियर इरिटेशन हो जाए तो क्या नॉर्मल वाटर से वॉश करना चाहिए या नॉर्मल सलाइन वगैरह की इरिगेशन करनी चाहिए? आप इसी तरह पहले पानी से धुलवाएं और देखें, उसके बाद फिर ड्रॉप्स वगैरह डाले जा सकते हैं। चेक करना है ना कि आया किस तरह है। कभी कभार वैसी स्टिंगिंग भी होती है, कुछ पील्स के साथ उनके फ्यूम्स जब आते हैं तो उसके साथ थोड़ी बहुत कुछ केसेस में स्टिंगिंग वाली फीलिंग आती है, लेकिन जब आप वॉश करवाते हैं तो उसके साथ वो उसका सूदिंग इफेक्ट आ जाता है। वो आपने फिर बाद में देखना है। अगर वाकई में पील अंदर चला गया तो उसको भी पहले आप इसी तरह सिंपल जो है वॉश करवाओ। ये तो आपके साथ थोड़ा सा प्लीज एंड में जो है ना अपने सारे पील्स एक दफा जो आपके पील्स हैं प्लीज एक दफा जरा इनको नाम बता दे ताकि दे कैन ऑर्डर यू इजीली। अच्छा जी, उसमें यह है कि कुछ मेरे जो है वो सिग्नेचर पील हैं। उसमें से हार्डा फेशियल के साथ जो यूज होता है वो ग्लो अप है। उसके अलावा एक्नी के लिए एक्नी पील है जो कि एक्नी PIH और PI तीनों पे काम करता है। उसके अलावा मिलाजमा पील है, बॉडी पील है, इंटीमेट एरियाज के लिए इंटीमेट पील है, डार्क सर्कल्स वाला है वो डार्क सर्कल पील है, और प्रेगनेंसी सेफ पील अलग से है जो कि मैं प्रेग्नेंट पेशेंट्स को यूज करवाती हूँ। उन पे मैं ये बाकी पील्स यूज नहीं करती। इसके अलावा किसी भी किस्म का पील किसी स्पेसिफिक पेशेंट के लिए, किसी खास इंडिकेशन के लिए, या कोई बहुत सेंसिटिव स्किन वाला है लेकिन उनके लिए किसी स्पेसिफिक मसले को ठीक करना है हमने, तो फिर उनके लिए कस्टमाइज भी किया जा सकता है। इन्हीं की कॉम्बिनेशन भी बनाई जा सकती है। जिस तरह किड्स के लिए सन ब्लॉक मॉइस्चराइजर ये कस्टमाइज करवा सकते हैं? जी जी बिल्कुल करवा सकते हैं। मेरी अपनी कुछ जो है वो फॉर्मुलेशंस ऐसी हैं जो कि बच्चों को सेफली यूज करवाई जा सकती हैं। उसमें एक है जो मॉइस्चराइजर है मेरा, उसी की कस्टमाइज वर्जन जो है वो एक्जिमा लोशन है, और उसके अलावा जो है जूनियर लोशन है वो बच्चों के लिए है। सनस्क्रीन जो है वो मेरा जो सनस्क्रीन के नाम से है जो जिंक ऑक्साइड वाला है वो बच्चों को यूज करवा सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी फॉर्मुलेशन है जो कि बच्चों को यूज करवा सकते हैं और उसके अलावा कस्टमाइज भी करवाई जा सकती है। आपके पास डॉक्टर रेहाना जो स्किन केयर रूटीन है आफ्टर पील जो आप एडवाइस करती हैं, क्या ऑर्डर कर सकते हैं? मोडिफाई पे है आपके पास? उसमें जाहिर है जो मेन जो चीज़ें होती हैं वो क्लेंजर है, जेंटल क्लेंजर उसके बाद यूज़ होना चाहिए, मॉइस्चराइजर है, सनस्क्रीन है, और पोस्ट ऑफ जेल तो खैर फौरन ही लगाने वाली है। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल मंगवा सकते हैं और इसके अलावा कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। आई थिंक डॉक्टर रेहाना टाइम इज ओवर। जी जी कब का ओवर हो चुका है। मैं यही इंतजार कर रही थी कि बाकी क्वेश्चंस हम बाद में रख लेते हैं और उनको फिर मैं साथ साथ ग्रुप में ओपन है। ग्रुप 3 डेज के लिए ओपन होगा। जी, जो जी। रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह वो हम ग्रुप में आपसे सारी क्वेरीज क्लियर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रेहाना। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी